हेलो दोस्तों, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। दोस्तों, मैं आई हूँ आज फरीदाबाद। 2-3 दिन हो गए मेरे को दिल्ली फरीदाबाद आए हुए। और यहाँ पे मेरे को एक ऐसी दोस्त मिली यहाँ दिल्ली फरीदाबाद की कि वो सुबह सुबह जैसे रात खुलेगी और अपना हाथ मुँह धो के एक बहुत अच्छी धर्मराज की कहानी सुनाती है। और आज मैं भी उस कहानी को सुना मैंने अभी। और मैंने उनको पूछा कि ये कहानी किस लिए आप सुनाते हैं और क्यों सुनाई जाती। बोला हमारा नियम होता है सुबह सुबह इस कहानी को सुनाने का। और बोला ये जो कहानी सुनाता है और जो सुनता है वो हर दुर्घटना से दूर रहता है और धर्मराज उनकी रक्षा करता है और हर विपदा उनकी टल जाती है, इसलिए ये कहानी सुनी जाती है। तो मैंने उनकी कहानी सुनी और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, मैंने फिर उनको से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती हूँ और आप एक बार और सुनाओगी इस कहानी को। मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, यूट्यूबर दोस्त हैं, मैं उनको इस कहानी को सुनाना चाहती हूँ। हो सकता कि कोई दोस्तों को इस कहानी सुन के फ़ायदा हो जाए। और फिर मैंने एक बार तो थोड़ा घबरा जैसे गई है, अभी वो बोल रही है मैं सुनाना, बोल के हाँ आ जाना और मैं सुनाऊँगी आपको दोबारा भी। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जितना बार सुनाते हैं उतना फ़ायदा होता है इस कहानी को सुनने में। धर्मराज सबकी विपदा को टाल देता है। अब बोला इसका नियम है, बोला जो धरती माता है, धरती माँ से हमको अन्न उगता है और जल उगता है, इसलिए इस कहानी को हम अन्न के दाने, गेहूँ के दाने और जल का लोटा आगे रख के आसन लगा के हम इस कहानी को सुनाते हैं। तो बोला, मैंने कहा यहाँ जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने बोला ऐसी अवस्था में चल सकता है, भगवान सब जानता है कि ऐसी अवस्था में, बोला ये नहा धो के सुनाई जाती है और बोला ऐसी अवस्था में चल सकता है। तो उन्होंने कहा यहाँ ना गेहूँ के दाने हैं ना जल का लोटा है, ऐसे ही हम यहाँ पे बैठ के ये कहानी सुनी हमने अभी थोड़ा देर पहले। और अभी मैं मोबाइल पे इस कहानी को रिकॉर्ड करूँगी उनके द्वारा। दोस्तों, आप लोग भी सुनना, हो सकता है किस रूप में भगवान हमारी हेल्प कर दे, किस रूप में हम पे भगवान की कृपा बन जाए। बोला हम साल भर तक इस कहानी को सुनाते हैं, मकर संक्रांति से मकर संक्रांति तक ये कहानी सुनाते हैं और सुनने वाले को भी बहुत फायदा होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उनकी कहानी और आप लोग भी सुने और उस सहेली से आप लोग भी मिले दोस्तों। और आपको कैसे ये कहानी लगती है कमेंट में पक्का लिखना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो वो भी लिखना और ठीक नहीं लगेगी तो वो भी लिखना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ जैसी भी लगे भगवान की कृपा मेरे सभी दोस्तों पे बनी रहे और सब पे हर विपदा दूर हो जाए। पर मैं यही चाहती हूँ, इसलिए मेरे को ये कहानी रिकॉर्ड करनी पड़ी हूँ और मैं आपको इनसे मिलाती हूँ। आप ध्यान लगा के इनकी कहानी सुने। और ये कह रहे हैं कि जो ये कहानी सुनता है उसको बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। चलो दोस्तों, मिले इनसे। दोस्तों, ये धर्मराज की कथा मैं आपसे कह रही हूँ। इसमें एक जल का लोटा और कुछ गेहूं के दाने हाथ में लेके कथा कही जाती है और सुनी जाती है। नमस्ते। धर्मराज की कथा धरती में आसन लगा के कहनी चाहिए। अब हम इस जगह पे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम आपस में ऐसे ही कह लेते हैं। एक बार माँ बेटा है, माँ धर्मराज की कथा कह रही, बेटा सुने रहो, बहू रोजाना लड़े रही कि माँ की कथा में लगे रहे, कमाने खाने के नहीं जा। तो एक दिन बेटा बोले माँ मैं कमाने के नहीं जा रहा। माँ बोली बेटा मेरे कथा कौन सुनेगा। तो बेटा बोले माँ मैं पड़ोसन ते कह जाऊँगा। पड़ोसन ते कह के गए, पड़ोसन आने लगी कथा सुनने के लिए। तो फिर कुछ दिन पड़ोसन आई तो बहू ने देखी कि ये पड़ोसन तो रोज आवे, अब तक तो एक ही, अब दो आने लगी। तो उसने पड़ोसन से बोली अरे ताई तो पे कोई काम धंधो ना है, हमारी बुढ़िया तो पागल है धर्मराज की कथा के चक्कर में। तो पड़ोसन बोली आते बुढ़िया आते कि बीबी हम ना आएंगे तेरे घर, तेरी बहू को थे, हम तो तेरी कथा सुने फिर तेरी बहू को थे। वन ठीक है मत ये मैं आ जाया करूँगी तुम्हारे घर। ठीक है। वो कुछ दिन पड़ोसन आई बुढ़िया के घर सुनने के। अब तो बुढ़िया पड़ोसन के घर जाने लगी। कुछ दिन देखी बहू ने पड़ोसन के घर में, बोले अब तो ये बुढ़िया ना रुक रही, अब तो पड़ोसन के घर जान लगी। तो बहू बोल ने एक दिन बुढ़िया कमरे में बंद कर दी कि अब मैं देखूं कैसे जाएगी पड़ोसन के घर।
तो अब तो बुढ़िया बेचारी कमरे में बंद रोवे, अपना धर्मराज याद करे। अरे मेरे धर्मराज की कथा कौन सुने, मैं कथा कैसे कहूँ। धर्मराज महाराज ने पुकार सुनी, साधु को भेष रखे और आगे बोले बुढ़िया माई कैसे रोई। तो बुढ़िया माई ने आप बीती सबरी कथा सुना दी। सबरी कथा सुनाई तो साधु महाराज बोले ले माई एक बाल्टी पानी ले, नहा धो, मैं तेरी कथा सुनूंगा। अब बुढ़िया माई नहाई धोई, कथा कही। अब रोजाना को नियम बन गो, साधु महाराज में एक बाल्टी पानी दे और कथा सुने और फिर एक चूरमा को लड्डू दे के जाऊँ। दिन बीतते गए, 1 साल हो गए। 1 साल है कि ये कथा 1 साल सुनी जाती है। मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू की जाती है और मकर संक्रांति पर ही ख़त्म की जाती है। तो 1 साल हो गई, बेटा ने याद रही कि माँ की कथा है। ये धर्मराज चुकाने के लिए यमुना के किनारे मथुरा जाना पड़ता है कथा चुकाने के लिए। अब दोनों माँ बेटा चले गए यमुना के किनारे कथा चुकाने, अपने धर्मराज को चुकाने के लिए चले गए और चुका के आगे। वहाँ से आने के कुछ दिन बाद बुढ़िया धर्मराज का डोला लेने आ जा। डोला लेने आए तो सवरे नगर में शोर मच गो। बुढ़िया तो धर्मराज को डोला लेने आए हो, डोला लेने आए हो। सब आप के भगन लगे कि हम भी बुढ़िया माई की गैल चलेंगे, हम भी बुढ़िया माई की गैल चलेंगे। तो बुढ़िया धर्मराज महाराज बोले कि बुढ़िया की कथा तो किसी ने ना सुनी, अब सब चल रहे हैं संग। तो पड़ोसन बोले कि मैंने तो सुनी कथा, मैं तो चलूँगी। तो धर्मराज महाराज बोले कि कथा तो तुमने पूरी सुनी, पर वे धर्मराज को चुकाए तो हो ही ना। जो धर्मराज चुकावे वही बुढ़िया के संग चले। वे सब जिद करने लगे, ना माने। तो धर्मराज महाराज ने मोतीचूर के लड्डू बिखेर दिए कि जो इन्हें सबसे पहले बीने को वही बुढ़िया के साथ चलेगा। वे सब लड्डू बीनने में लग गए। इतने में ही बुढ़िया लेके धर्मराज को डोला उड़ गया। बोलो धर्मराज महाराज की जय, बोलो धर्मराज महाराज जय, बोलो धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज चुकाने के लिए काट की टोकरी काट के छड़ाओ, बांस की लठिया, रेशम डोरी, माला झोल, 2.5 मीटर कपड़ा और 5.25 सेर नाल, 1.25 सेर के लड्डू जो धर्मराज और धर्मराजनी के चरणन में अर्पित करे उसे वैकुंठ वासम मिले। जो कथा कहिए और सुने वाविय वैकुंठ वासम। बोलो धर्मराज महाराज जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल धरती माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सभी दोस्तों को फिर ये कहानी सुना दी है, कथा सुना दी है। दोस्तों आगे भी हर रोज़ नई कथा को सुने और आगे